आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे एम चार्ट पैटर्न या इसको बोलते हैं और रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये रेजिस्टेंस के पास से ये रिवर्स करता है, यानी हमें इसमें सेल का ट्रेड देखना है। ठीक है, इसमें डायरेक्शनल क्लियर है कि हमें रेजिस्टेंस पे से ढूंढना है और हमें सेल का ट्रेड लेना होगा छोटे से स्टॉप लॉस में। चलिए मैं बताता हूँ कैसे ये काम करता है ये एम पैटर्न। अब देखिए, मार्केट जब भी रिवर्स करता है तो ये पैटर्न काफी बनाता है, लेकिन अब क्या होता है, सिंपल भी बनाता है कभी कभी, लेकिन एडवांस लेवल पैटर्न ज्यादा बनाता है। तो मैं आपको तीनों बता देता हूँ। अब देखिए, सिंपल एम का मतलब क्या है, इस तरह से मार्केट जाएगा, इस तरह से ब्रेक करेगा, तो ये नेकलाइन ब्रेक होते ही, अरे सॉरी, ये नेकलाइन ब्रेक होते ही आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। एम पैटर्न की ये नेकलाइन ब्रेक होते ही आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और यहाँ पे जहां पे लास्ट स्विंग होगा वहां पे आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। ये आपको रेजिस्टेंस जोन के पास या रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर देखना है। ठीक है, मैं अभी चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कैसे आप इसको देख सकते हैं। अभी आपको देखना है ये सिंपल एम पैटर्न है। ये नॉर्मली आजकल इसका कम बनते हैं। आपको ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बिटकॉइन, गोल्ड सब में मिलेगा। अब हम बात करते हैं एडवांस वाले जो आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो एडवांस वाला किस तरह से एम पैटर्न बनेगा, इस तरह से जाएगा कुछ इस तरह से, मतलब प्रॉपर एम ना बना के थोड़ा सा ऊपर नीचे हाई लो करके इस तरह से प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे आपको एंट्री दे देगा। यहाँ पे आपको एंट्री देगा ये, और यहाँ जहां भी लास्ट स्विंग है वहां का स्टॉप लॉस लगाइए और अच्छा टारगेट। मान लीजिए आपका रिस्क 500 का है, मान लीजिए यहाँ पे अपने 500 का रिस्क लिया है, तो बदले में कम से कम 1000 रुपए का टारगेट प्लान करिए, यानी 1:2, यानी अपने जो रिस्क लिया उसका डबल रिवॉर्ड, यानी पुरस्कार आपको डबल कम से कम रखना है। यानी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो इतना है, तो आपको 1:1 यहाँ कहीं पे आएगा। तो यहाँ कहीं पे जब आए, तो जब आप टारगेट 2 मिले, जब 1:2 मिल जाए आपको, आपका टारगेट मिल जाए, यहाँ पे टारगेट मिले, वैसे ही आप इसको बुक कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, एसएल को सेकंड यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो टारगेट 1 के पास। फिर आप और इसको और होल्ड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न कभी कभी बहुत बड़े टारगेट देता है और सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट, तो ये अच्छा गिरता भी है। बस आपको देखना होगा। एडवांस लेवल वाले में मैं बता रहा हूँ, इसमें तो चाहे आप 2 पे निकल जाओ, लेकिन इसमें तो अच्छा टारगेट मिलता है, आप इसमें होल्ड कर सकते हो कुछ क्वांटिटी, अच्छा टारगेट मिलता है। अब मैं बताता हूँ एक और एडवांस लेवल का पैटर्न। इसमें क्या होता है, इस तरह से आता है मार्केट, कुछ इस तरह से करके गिरता है, यानी कि एक तरह से एडवांस एम बन जाता है, मतलब ऊपर की लिक्विडिटी पहले ले लेता है, फिर ये गिरता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से गिरता है, इस तरह से आएगा, इस तरह से गिरेगा। यहां जैसे ही गिरेगा यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, और यहाँ पे जो स्विंग दिख रहा है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। एसएल जरूर लगाइएगा ट्रेड में, एसएल नहीं लगा रहे तो आप ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाइए और अपनी रकम का दुगना तिगना टारगेट प्लान करिए, आराम से आपको टारगेट मिलेगा। मैंने कहा ना, जितना भी अपने पैसा लगा उसका मिनिमम 1:2 टारगेट प्लान करिए आप, मिनिमम 1:2 टारगेट रखिए। उसके बाद जो मिल जाए छोटी सी क्वांटिटी है, होल्ड करते हुए एसएल को ट्रेल करिए। स्टॉप लॉस पे यहाँ लाइए, जब यहाँ आ जाए टारगेट तो स्टॉप लॉस पे यहाँ ले आइए, जब यहाँ पहुंच जाए तो स्टॉप लॉस पे यहाँ ट्रेल करिए। इस तरह से आप बड़े टारगेट कैप्चर कर पाएंगे, बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इन तीनों में क्वालिटी क्या है। ये सिंपल एम था, इसका लगभग सेम जगह से घूमा था। एम पैटर्न आपको मैं देखना सिखाऊंगा रियल चार्ट में, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तीनों दिखाऊंगा आपको अलग अलग चार्ट पे। अब ये सिंपल वाला है, एडवांस वाले में ज्यादा फोकस करके इसमें बड़े टारगेट मिलते हैं। अब देखिए, ये यहाँ से ना जाके इसमें सेलर की स्ट्रेंथ दिख गई, तो ये एम पैटर्न प्रॉपर नहीं है, इसलिए इसको एडवांस मैंने नाम दिया है। इस तरह से गिरेगा तो आपको तुरंत एंट्री बना लेनी। स्टॉप लॉस जो भी लास्ट स्विंग का कैंडल पे हो वहां पे लगाइए स्टॉप लॉस और इसको होल्ड करिए। और ये एडवांस वाले में क्या, इसमें क्या लिक्विडिटी लेके स्वीप करके फिर गिरता है ये। ठीक है, इस तरह से गिरेगा, तब आप इसमें यहाँ के स्टॉप लॉस एंट्री बनाइए, अच्छा टारगेट आपको मिलेगा। ये एडवांस अभी मैं तीनों आपको दिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। चलिए चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रियल चार्ट पे। आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ कैसे एम पैटर्न। पहले मैं एडवांस वाला दिखाता हूँ, जो मैंने तीसरा वाला बनाया था एडवांस वाला, जिसमें मैंने बताया लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। चलिए वो वाला देखते हैं। देखिए निफ्टी का चार्ट है 22 तारीख का। अब देखिए यहाँ पे, देखिए निफ्टी काफी कितना अच्छा गिरा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये बना ये पैटर्न, देखिए। अब सिंपल चीजें करने से मार्केट में पैसा बनता है। दिमाग बहुत ज्यादा लोग ओवर लगा देते हैं, बहुत ज्यादा सीखने चक्कर पड़ जाते हैं। प्रॉपर जितनी चीजें सीखे उसको इम्प्लीमेंट करना सीखना जरूरी है, ना कि सीखते रहना जरूरी है। एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन के साथ। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस लगातार रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे प्राइस लगातार रेजिस्टेंस ले रहा था। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, पैटर्न क्रिएट किया। यहाँ क्या किया, इस तरह से किया, जो मैंने एडवांस वाला आपको बताया, ऊपर की लिक्विडिटी लेके, यानी
देखिए इसमें दो चीजें हुई, पहले तो ऊपर कुछ लोग बाइंग करेंगे, वो भी फंसे, और लिक्विडिटी लेके यानी ऊपर के एसएल काट के भी जब गिरता है तो तेजी से गिरता है। तो अब ये क्या हुआ, एडवांस लेवल पे पैटर्न बना, जैसे ही आपका ये लेवल ब्रेक होगा, यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी। ये लास्ट दिन दिख रहा है, ये यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे ये निफ्टी का बस 3 दिन पहले का चार्ट है, 22 तारीख का। अब देखिए वहां से कितना अच्छा है पैटर्न, एडवांस वाला जो मैंने बताया ना, एडवांस वाला जो तीसरा वाला मैंने बनाया था, तीसरा वाला आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका छोटा सा स्टॉप लॉस। अब अपने टारगेट के बदले आप देखिए 1:1 यहाँ पे, 1:2, 3, 4, 5। देखिए आपका मतलब मान लीजिए 500 का रख लिया तो कम से कम 2500 रुपये बन जाता। मान लीजिए इतना नहीं उल्टा रहा, बिगिनर है, कम से कम 1:2 का टारगेट रखिए, यहाँ तक का टारगेट जरूर रखिए, यहाँ तक का टारगेट जरूर रखिए। आपको डर लग रहा है तो आप क्या करिए, टारगेट 1 आने पे जितना आपने पैसा लगा उतना मिल जाए तो आप स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, कॉस्ट पे। स्टॉप लॉस को इसको बोलते हैं CTC, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए ताकि आपका 1 रुपए का नुकसान ना हो, सिर्फ फायदा हो। इस तरह का पैटर्न अगर आप देखे करेंगे, एडवांस लेवल का पैटर्न है ये जो तीसरा वाला मैंने बताया, देखिए कितना बढ़िया पैसा दिया। अब चलिए बाकी दोनों भी मैं दिखा देता हूँ आपको, सिंपल वाले भी और वो दोनों भी। चलिए